यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर बिजनौर से है, जहां पर गंगा नदी के किनारे तटबंध नदी के तेज बहाव में टूट गया। उस पर बनी सड़क भी बह चुकी है। रावली बैराज के पास शुरू हुआ ये कटान अब लगभग 400 मीटर लंबा है, जिससे कि कई गांव और फसलों को खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा के कारण दिल्ली पौड़ी हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। प्रशासन और सिंचाई विभाग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बिजनौर में गंगा का कटान अब विकराल रूप ले चुका है। गंगा बैराज रावली के पास तेज बहाव के चलते तटबंध और उस पर बनी पक्की सड़क नदी में समा गई। हालात को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली पौड़ी हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रविवार सुबह से गंगा बैराज के पास स्थित एप्लेक्स बांध के किलोमीटर 6 के आसपास कटान शुरू हुआ, जो कि अब 400 मीटर की लंबाई में फैल चुका है। तटबंध के टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसलें भी बर्बाद होने की कगार पर हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और सिंचाई विभाग ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर और भारी पत्थरों को नदी की धार के किनारे डाला जा रहा है। बंदे की स्थिति भैया रुकने का तो सवाल नहीं है। अच्छा, हाँ। और प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन क्या करे भाई, हटो हटो यहाँ से भगा रहे सबको। प्रशासन तो भगा रहे सबको। 4-5 को तो मार भी दिया, पीट भी दिया। किसने? गांव के नाम बताओ जो मेहनत कर रहा है यहाँ। पुलिस ने बेटा। बंदे की स्थिति कैसी है? बंदे की स्थिति तो खत्म है। बंदे की स्थिति ऐसा है, हम अभी दिन में जोड़ के जाएंगे, बहन चौथ रात में तैयार है खोलने को। काम ही नहीं है। तो ये बंदा जो है पूरा था, कुछ भी नहीं है बताओ। मतलब आधा था, ऊपर से सड़क भी था, कहीं कहीं अब ये से थोड़ी है मतलब कहीं कहीं से पक्की सड़क भी था, तो वो सारा टूट गया। अब तो थोड़ा सा ही बच गया। ये जमीन जितने हमारे बंगालियों का है, बंगालियों फ्री में सेवा कर रहा है, सरदार भी है इसमें, और कोई समुदाय नहीं इसमें काम कर रहा है। प्रशासन वहाँ गाड़ी में बैठता है, पानी का बोतल दो और ये दो, और पुलिस वाले अलग से लटोल तो बंदे की क्या स्थिति है? बंदे तो खत्म है, अभी तो जोड़ के जाएंगे, उसके बाद शाम के नंबर में फिर आएंगे, फिर भाई खतरे में है, पूरा खतरे और में फिर है। कल फिर सुबह हम काम करेंगे। हम ये तो थोड़ी है यहाँ कि कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं अभी तक? यहाँ तो अधिकारी कितने आते हैं, किसके नाम बोलूँ, हम नाम भी याद नहीं है हमको, किसके नाम बोलूँ। अधिकारी तो एक से एक है, सभी आए हैं। बताओ तो अब स्थिति क्या लग रही है आपको? स्थिति भाई साहब, स्थिति तो खराब है, इस टाइम खराब है, स्थिति तो खत्म है, स्थिति बस खत्म है। देखो कल जो स्थिति थी, कल ये लगता रहा था हमें कि आज रात बहुत खतरनाक होने वाली है और रात में बंदा टूट जाएगा। रात भर अफवाहों का भी दौर चला, लेकिन रात ऊपर वाले की कृपा से बंदा बच गया। आज सुबह कमिश्नर साहब से मुरादाबाद बात हुई, जिलाधिकारी से बात हुई, तो आज प्रशासनिक जो काम था यहाँ वो तेज हुआ है, काफ़ी तेज होता हुआ यहाँ दिखा है। तो मेरा एक तो अनुरोध ये है कि जो भीड़ यहाँ पब्लिक के लोग यहाँ लगा रहे हैं, वो भीड़ अगर यहाँ लगाते हैं तो उससे ये हो रहा है कि काम करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है, काम करने वाले मजदूरों के लिए समस्या पैदा हो रही है। तो यहाँ वही लोग आएँ जो ये चाहते हैं कि हम जाकर वहाँ सेवा करेंगे, वहाँ जाकर काम करेंगे। ये जन सहयोग से भी बच सकता है। जनता को ये सहयोग यहाँ करना चाहिए कि यहाँ मिट्टी भरने के लिए आएँ अगर आना चाहते हैं तो। कुछ लोग संगठन के हमने शुरू करे हैं, लगाए हैं कुछ लोगों को यहाँ मिट्टी भरने के, उसके काम पे यहाँ शुरू किया है। और प्रशासन से भी अनुरोध है, नजीबाबाद से जैसे कि अभी बात हुई है, तो नजीबाबाद से कुछ पत्थर वगैरह मंगवाया गया, कुछ पत्थर मंगाया जा रहा है। तो आज पूरा दिन हमारे पास है। इस पूरे दिन में अगर हमने बहुत गंभीरता के साथ काम किया तो हम इस तटबंध को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और प्रशासन की ये लापरवाही रही है अब तक। अगर ये 40 घंटे 50 घंटे जो बीच गए 4 दिन, अगर 4 दिन पहले हम इतने सक्रिय हुए होते तो आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है, ये दिन आज ना देखते। इससे पहले ही इस बंदे को हमने बचा लिया होता, रोक लिया होता। आज तमाम गांव और पूरा आधा शहर दहशत में लगातार जीवन जी रहा है। रात भर ये चलता रहा कि कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। तो आज शाम तक हमें बहुत गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। अच्छा राजू, वो बताया जा रहा था कि बंदा टूट गया है, तो आपने देखा वहाँ पर क्या स्थिति लग रही थी? वो सब लग रहा था कि भाई बंदा टूट सकता है, ये सब स्थिति लगातार दिख रही थी कि बंदा टूट सकता है, ऐसे आसार थे। लेकिन मैं उस अफवाह वालों से भी कहना चाहूँगा, मीडिया के लोगों ने भी उसे चलाया, तो मीडिया के अपने भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि देखो कोई आम आदमी अगर कह रहा है तो वो कहता रहे, लेकिन हम जैसे जिम्मेदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम जो भी पोस्ट करें वो बिल्कुल सटीक और सही होनी चाहिए। तो वो बंदा रात से टूटता टूटता अभी तक नहीं टूटा, बच गया, परमात्मा की कृपा रही। तो लोगों ने कुछ आइडिया लगा के कि भाई अब तो टूट ही जाएगा, पानी नीचे से निकल रहा है, और फेसबुक पर फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में लोगों ने वो लिख के डाल दिया। तो इस तरह की हरकतों से भी बचना चाहिए।
जेसीबी और पॉकलेन मशीनों की मदद से कटान को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। मौके पर सैकड़ों मजदूर, अधिकारी और ग्रामीण दिन रात डटे हैं। 48 घंटे बीतने के बाद भी तटबंध को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सका है। इस बीच आसपास के गांवों के लोग भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर स्वेच्छा से मदद में जुटे हैं। प्रशासन ने इलाके के 1 दर्जन गांवों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पुलिस ने सोमवार दोपहर से दिल्ली पौड़ी हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी थी और सोमवार शाम से सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि मंगलवार सुबह से छोटे वाहनों को अनुमति दी गई। इधर ग्रामीणों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि गंगा कई दिन पहले से कटान कर रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यही वजह है कि हालात अब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ अनिचाई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है। और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रात से यह है टूट गया बंदा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसलिए क्या मैसेज है? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो, वीडियो, रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। कोई वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा कटान? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। जो लोग हैं पीड़ित हैं तो उनको क्या सहायता? देखिए अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव हैं, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएंगे। और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा। वहीं मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के.एम. बंसल ने दावा किया कि तटबंध का कुछ हिस्सा जरूर क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन हमने रात से ही कटान को रोक लिया है। 3 हिस्सों में काम जारी है, रावली पोर्शन, सेंटर पोर्शन और बैराज साइड। उम्मीद है कि इसे पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया जाएगा। तटबंध टूटा नहीं था, पानी थोड़ा सा रिसा था रात में और रात में जो है उसी समय हमने तो सेफ्टी मेजर शुरू कर दिए थे, सारी करके हमने फिर दोबारा रोक लिया उसे और अब मजबूत करते चले जा रहे हैं और जितना भी है हम इसे पूरा रोक लेंगे, कामयाब रहेंगे हम लोग। कितने लेबर, कितनी मशीनरी, क्या पोजीशन लग रही है? करीब ऐसा है कि 3 जगह हम जैसे काम कर रहे हैं। एक तो है रावली पोर्शन कहलाता है, यहाँ पे 2 चीफ खड़े हैं, एससी खड़ा है, एक्शन खड़े हैं इधर के। एक सेंटर पोर्शन में भी एक चीफ, 2 एक्शन खड़े हैं और एक जो है बैराज साइड की तरफ जो है 3 जो पॉइंट है इस तरह के, और वहाँ पे भी एक्शन और एसडीओ और सारी जे यही सब लगा रखे हैं। और हमारे पास ये परक्यूपाइन चीज़ है, ये परक्यूपाइन जो है ये जहाँ भी डाल देते हैं वहाँ गड़ जाती है, रुक जाती है और पानी का बहाव रोक देती है। तो हम ये सारे परक्यूपाइन ही डाल के बचाने के उसमें हैं और बचा लेंगे हम, पूरा बचेगा हमारा। अपील क्या है? लोगों से अपील है घबराए ना और इसमें ज़्यादा इधर उधर की वीडियो पर ना ध्यान दें। पानी हमारा बचा हुआ है, वो पानी से हम बचा के ले जाएंगे, सारी चीज़ बची रहेगी। ऊपर वाले भी और प्रकृति भी हमारे साथ है, कुछ पानी कम भी हुआ है आज और प्रकृति साथ देगी और हम सब बचा के ले जाएंगे। अच्छा, वजह क्या रही? गंगा की धारा इधर आई, क्या वजह रही? वजह का कुछ नहीं होता है, ये जो पानी चला है इसमें 3,88,000 सब मैक्सिमम चला है, उस समय कहीं भी सिल्टअप हो जाता है पानी। तो ये सेंट्रल पोर्शन में सिल्टअप हुआ, उसके बाद में जैसे ही पानी कम हुआ, जो कि ऐसा पानी कम में नहीं होना चाहिए था, पानी कम में ही आदमी गंगा जी अपना डाइवर्जन वो रास्ता बदलती हैं
और रास्ता बदल के उन्होंने बाई तटबंध की तरफ कर दिया। और ये तटबंध की तरफ जो है पूरा 500 मीटर लंबाई में पानी पे डायरेक्ट टक्कर तटबंध में डाली और ये तटबंध काटना शुरू कर दिया। इसी पे हमने सेफ्टी मेजर करे हैं और ये हम बचा रहे हैं इसे। अच्छा, जो गांव प्रभावित होते हैं किसी को कोई दिक्कत वाली बात अभी प्रभावित हुए कहाँ हैं गाँव? होने की आशंका थी? संभावना है तो अभी तो रोक लेंगे पानी, तो प्रभावित होगा ही नहीं, हम बचा लेंगे पूरा। सर पहले से ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ पहले से तैयारियां थी? अगर ऐसा हुआ तो हम ये नहीं, हमने इससे पहले 2 परियोजना बना के स्टड बना रखे हैं उधर के, लेकिन ये पानी यहाँ पे डाइवर्ट हुआ। अगर वो वहाँ में जहाँ पे उम्मीद थी उससे इधर पहले हो गया ये, क्योंकि पानी जब आता है इतना सेटअप होता है, पता नहीं लगता कहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, कहाँ अभी गंगा धारा बदलेगी। कवर कर लेंगे, क्या आशंका उम्मीद लग रही है? कवर तो हम कर ही रहे थे, पूरे 3-4 दिन तक पूरे कवर ही करते रहेंगे इसे, और मजबूती करके ही हटेंगे। फिलहाल गंगा का कटाव थमा नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है। हालात अभी भी संवेदनशील हैं और प्रशासन की हर छोटी चूक भारी साबित हो सकती है। तो बिजनौर के गंगा तटीय क्षेत्रों में तटबंध टूटने की इस आपदा में बचाव कार्य तेज है। प्रशासन और विभाग मिलीजुली कोशिशों में जुटे हुए हैं। छोटे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू की गई है, लेकिन ग्रामीणों की सुरक्षा अभी भी प्राथमिकता है। जल्द ही इन तटबंध की स्थिति नियंत्रण में हो जाने की आशा है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।